बहुत पुरानी बात है। उस जमाने की जब धरती पर बिजली नहीं थी, शहरों में गगनचुंबी इमारतें नहीं थीं, और इंसान की अहमियत उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके किरदार और ईमान से होती थी। उत्तर भारत के मैदानों में, जहां गेहूं की बालियां हवा में झूलती थीं और जहां चांदनी रातों में गांव की मस्जिद से अजान की आवाज दूर तलक गूंजा करती थी, वही एक पुराना नगर बसा था, शहेराबाद। शहेराबाद कोई आम नगर नहीं था, वह एक समृद्ध और संपन्न इलाका था, जिसकी गलियां चांदी की तरह चमकती थीं, जहां सड़कों पर इत्र की महक आती थी और जहां के बादशाह का घमंड सातवें आसमान को छूता था। उस बादशाह का नाम था वीरेंद्र सेन, हिंदू राजवंश का वंशज, ताकत में तैमूर से कम नहीं और घमंड में फिरौन से भी आगे। उसकी रियासत की सीमाएं दरिया तक फैली थीं और उसके दरबार में हाथी, घोड़े, नर्तकियों और स्वर्ण मंडित चंदन के सिंहासन होते थे। पर इस शहंशाही और वैभव के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि अल्लाह की तरफ से एक फकीर आने वाला है जो इस घमंड की चूरें हिला देगा। एक दिन नगर की सरहद से लगे वीरान मैदान में एक बूढ़ा मुसाफिर दाखिल हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में रोशनी, चेहरे पर तेज, हाथ में सूखी लकड़ी की एक लाठी और कांधे पर एक पुराना थैला लटका हुआ। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई काफिला नहीं चला, सिर्फ रेत थी, धूप थी और उसकी परछाई। उसका नाम था सुल्तान शाह चिश्ती। बाबा सुल्तान ने शहर के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे डेरा डाला। वहां कोई आलीशान मजार नहीं, न कोई आलीशान खेमे, बस मिट्टी की एक चटाई, एक लोटा और एक पुराना लकड़ी का कटोरा था, जिसे वह हर वक्त अपने पास रखते। वो खुद भी नहीं बताते कि कहां से आए हैं। कभी लोग पूछते तो बस मुस्कुरा कर कहते, जहां इबादत होती है वहीं से आया हूं, जहां दुआ लगे वहीं जाना है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि बाबा की मौजूदगी के बाद कुछ चीजें बदलने लगीं। जिन खेतों में बरसों से फसल नहीं उगी थी, वहां हरियाली फैल रही। जो कुएं सूख चुके थे, उनमें मीठा पानी आ गया। जिन बच्चों को बार बार बुखार आता था, वे तंदुरुस्त हो गए, और जो औरतें बरसों से मां नहीं बनी थीं, उन्होंने बच्चे जन्ना शुरू कर दिया। पर बाबा न कभी इसका श्रेय लेते, न किसी से कुछ मांगते। जब कोई गरीब आता, बाबा उसके सर पर हाथ रख देते। जब कोई अमीर आता तो वो उसे नम्रता सिखा देते। बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार था उनका कटोरा। वो कटोरा कोई आम लकड़ी का बर्तन नहीं था। उसमें जब भी बाबा पानी भरते, वह कभी खत्म नहीं होता। जब कोई भूखा आता तो बाबा उसी कटोरे से उसे कुछ न कुछ दे देते, कभी खजूर, कभी दूध, कभी रोटी, और लोग हैरान रह जाते कि वो कटोरा आखिर भरता कैसे है। ये बातें पूरे नगर में फैल गईं, और जब ये खबर बादशाह वीरेंद्र सेन तक पहुंची तो वो आग बुला हो गया। उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई फकीर उसकी शोहरत को चुनौती दे। उसने अपने वजीरों से कहा, यह मुसाफिर कौन होता है जो मेरे नगर में चमत्कार दिखाता है? मेरे अलावा कोई भगवान नहीं इस रियासत में। राजा ने फरमान जारी कर दिया, उसे पकड़कर मेरे दरबार में लाया जाए। मैं खुद उसका इम्तिहान लूंगा। और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नीम के पत्तों पर पड़ी, सिपाही आए और बाबा को पकड़ कर ले गए। पर बाबा सुल्तान शाह के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई शिकन। वे शांत थे, जैसे उन्हें पहले से सब मालूम हो। दरबार सजा हुआ था, हजारों की भीड़, ढोल, नगाड़े, रेशमी पर्दे और बीच में सोने का सिंहासन, जिस पर बैठा था घमंड से भरा राजा। बाबा को लाकर दरबार में खड़ा किया गया। राजा ने हंसते हुए कहा, तो तू है वो फकीर जो खुद को चमत्कारी बताता है? बाबा ने नजरें झुका लीं और सिर्फ इतना कहा, हम कुछ नहीं, जो कुछ है वह ऊपर वाला है। राजा ने आंखें मटकाकर कहा, अगर इतना ही ताकत है तेरे रब में, तो मेरे बंद समंदर को तेरे इस कटोरे में भर के दिखा दे। यह बात सुनते ही सारा दरबार ठहाकों में गूंज उठा। मंत्री, दरबारी, रानियां, संगीतज्ञ सब जोर जोर से हंसने लगे। पर बाबा के चेहरे पर वही सुकून, वही नूर, वही खामोशी थी। उन्होंने धीरे से अपने कटोरे को उठाया, उसे दोनों हाथों में लिया, अपनी आंखें बंद की और कुछ धीमे धीमे अल्फाज पढ़ने लगे। सन्नाटा छा गया और तभी आसमान में अचानक बादल छा गए। हवा चलने लगी, दरबार की दीवारें हिलने लगीं और पश्चिम दिशा से एक तेज गड़गड़ाहट आई। लोग उठ खड़े हुए, डर गए। राजा के किले के पीछे जो समंदर था, जो उसने बांध बनाकर रोका था, जो सिर्फ महल के लिए बहता था, वो अचानक लहराने लगा। बांध की दीवारें कांपने लगीं, लोग भागने लगे। कुछ ही पलों में पूरा बांध टूट गया। समंदर की सारी लहरें जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींची जा रही हों, वो बाबा के सामने रखे कटोरे की ओर बहने लगीं। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था और कोई बेहोश हो गया। पर बाबा आंखें बंद किए वहीं बैठे रहे। समंदर, वो जो किलोमीटरों में फैला था, जो नगर की सरहदों को छूता था, कटोरे में समा गया। दरबार तबाह हो गया, राजा का सिंहासन बह गया। और जब सब शांत हुआ
तो बाबा ने आंखें खोली और देखा कटोरे में पानी की सिर्फ एक बूंद थी। बाबा ने धीरे से कहा, ये तेरे समंदर की औकात है, सिर्फ एक बूंद, और वो भी उसी की मर्जी से जिसने मुझे ये कटोरा दिया। राजा घुटनों के बल गिर गया। उसने रोते हुए माफी मांगी, कहा, हे बाबा, तू खुदा का वली है, मुझे माफ कर दे। बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे नहीं, उसे माफी मान, वही मालिक है, मैं तो सिर्फ उसका दरवाजा हूं। दरबार में सन्नाटा था। हर आंख बाबा सुल्तान शाह चिश्ती को देख रही थी। वो वहीं जमीन पर बैठे थे, कांधे पर वही पुराना थैला, बदल में वही लकड़ी की लाठी और हाथ में वही चमत्कारी कटोरा जिसमें समंदर की लहरें समा चुकी थीं। राजा वीरेंद्र सेन का घमंड उस कटोरे में बह चुका था। जब समंदर की गर्जनाएं थमी और सारी लहरें बाबा के कटोरे में समा गईं, तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसका ताज महज धूल है और सच्चा ताज उस फकीर के सिर पर है जो अल्लाह की कुदरत से जुड़ा है। राजा गिर पड़ा अपने घुटनों पर, अपने घमंड के बोझ से, अपने अपराधों की शर्म से और उस रोशनी के सामने जो बाबा के चेहरे से फूट रही थी। मुझे माफ कर दो बाबा, वह जोर जोर से रोया, जैसे किसी बच्चे का दिल टूट गया हो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, खुद को भगवान समझा, लेकिन तुमने दिखा दिया कि असली मालिक कौन है। बाबा ने बहुत धीमे कोमल स्वर में कहा, माफी मांगनी हो तो उस मालिक से मांगो जिसने मुझे ये कटोरा दिया और तुझसे समंदर छीन लिया। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं, तौबा थी। उसका चेहरा जमीन से लगा हुआ था। उसके गालों पर पहले ताज की छाया होती थी, अब सजदा बन गया था। कुछ पल बीते, फिर वो सिर उठाकर बाबा की आंखों में देखने लगा, जैसे कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। बाबा ने उसकी उलझन समझ ली। उन्होंने धीरे धीरे पूछा, क्या अब भी तुझे अपने पत्थरों में खुदा नजर आता है? राजा की आंखें भर आईं। नहीं बाबा, उसने कांपती आवाज में कहा, अब मुझे सच्चा खुदा दिखता है, वो जो नजर नहीं आता लेकिन सब कुछ चलाता है, वो जो फकीर के कटोरे में समंदर समा देता है। बाबा मुस्कुराए, फिर बोले, तो बता, क्या तू उस खुदा को अपना मालिक मानता है? राजा ने कांपते हुए हाथ उठाए। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। वो लम्हा, वो आवाज, वो गवाही जैसे पूरे शहर के हवाओं में घुल गई। आसमान साफ हो गया, काले बादल छट गए और उस नगर पर नूर की बारिश होने लगी। राजा अब राजा नहीं रहा, अब वह एक बंदा था, अल्लाह का बंदा। बाबा ने उसे सीने से लगाया। अब तू इस धरती पर एक बादशाह नहीं, बल्कि खुदा की राह का मुसाफिर है। अपने अहंकार की दीवारों को गिरा दे और दरवाजे खोल दे उस रोशनी के लिए जो ऊपर से आती है। उस दिन के बाद शहराबाद का नक्शा ही बदल गया। राजा ने अपने महलों की रौनकें छोड़ दी। उसने सारे सोने चांदी को गरीबों में बांट दिया। मंदिरों के पत्थरों से मस्जिदें बनी और महल की सड़कों पर इबादतगाहें उगाईं। वो राजा जिसने पहले लोगों को जबरन झुकाया, अब खुद लोगों के पैरों में झुकता था, कहता था, अगर इस फकीर ने मुझे न दिखाया होता तो मैं जहालत में मर गया होता। राजा ने इस्लाम अपनाने के बाद नया नाम रखा सुल्तान नूरुद्दीन, और सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक अजान देने वाला मुअज्जिन बैठा दिया ताकि 5 वक्त की अजान पूरे नगर में गूंजे। बाबा सुल्तान शाह ने फिर एक दिन अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, अब मेरा वक्त हो चला है, मेरा मकसद पूरा हुआ। इस शहर का समंदर अब खुदा के नाम की रोशनी से भर गया है। और फिर एक सुबह जब शहर में पहली अजान गूंजी, बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे आखिरी सजदा किया और वहीं उनकी रूह अल्लाह से जा मिली। राजा सुल्तान नूरुद्दीन ने खुद बाबा को मिट्टी दी और उसी नीम के पेड़ के नीचे उनका मजार बनवाया। आज भी वो मजार, जहां न दीपक जलता है न घंटी बजती है, बस फकीरों की दुआएं, इबादत और अल्लाह का नूर, वो जगह करिश्माए फकीर के नाम से जानी जाती है। और कहते हैं, जिसने उस कटोरे का चमत्कार देखा, उसके दिल में सच्चा ईमान उतर गया।